कहीं ना कहीं मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे मौका मिला आप लोगों से बात करने का। और आज जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं, आज मुझे मौका मिला है ये कॉन्सेप्ट की जानकारी आप तक पहुंचाने का। तो रियली मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे मौका मिल रहा है आज आप लोगों से बात करने का और आप ऐसे अच्छे लोगों के साथ में बात करने का। तो आज हमारे यहाँ पे जो न्यू गेस्ट आए हुए हैं और वो सारे न्यू गेस्ट को जिन्होंने इनवाइट किया है और 100% कि वो सारे न्यू गेस्ट के बारे में जिन्होंने इनवाइट किया है, कहीं ना कहीं तो मैं न्यू गेस्ट से ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है उन्होंने आपके बारे में कुछ तो अच्छा सोचा होगा, तभी आपको पहले इनवाइट किया और आप उनके खास हैं और इसलिए आपको यहाँ आमंत्रित किया गया है। तो हमारे सभी न्यू गेस्ट जो यहाँ आज आए हुए हैं और हमारे जिन्होंने यहाँ इनवाइट किया है अपने गेस्ट को, उन सभी के लिए और आप सभी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू सो मच। लेकिन अब हम जिसके लिए यहाँ मिले हुए हैं, जिसके लिए हम पहुंचे हुए इस स्क्रीन में, इस वेबिनार के माध्यम से जो हमारे 1 से 1.5 घंटे की जो चर्चा चलने वाली है वो क्या है और चर्चा क्या होगी, उसके तहत मैं हमारे जो होस्ट हैं आज के बजरंग लाल वर्मा जी, उनसे सपोर्ट लेना चाहूँगा कि जो आपके और मेरी इस 1-1.5 घंटे के अंतराल में जो चर्चा चलने वाली है उसके तहत में कुछ स्लाइड शो होंगे और जिसकी वजह से जिस मकसद की वजह से आया वो मकसद आपका और मेरा भी क्लियर है। तो प्लीज बजरंग लाल जी, और बजरंग लाल जी आज होस्टिंग है और वो आज स्क्रीन शेयरिंग करने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि बजरंग लाल जी के लिए भी एक जोरदार, जो हमारे एक दूसरे के पूरक होंगे उनके लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। तो हाँ दोस्तों, यहाँ आप जो देख रहे हैं DBOP, द बैंक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, द बैंक अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना, और आज हम ये कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम एकत्रित हुए जानने के लिए, वो कॉन्सेप्ट हिंदी में देखेंगे क्योंकि हम सब इंडियन हैं। यहाँ पे मुझे पूरा सभी नजर आ रहा है कि सब इंडियन ही है और डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट में मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी आपको हिंदी में समझाने। और यहाँ जहाँ तक कि मैं संख्या देख रहा हूँ तो काफी लोगों को हिंदी में समझने में भी आसानी होगी। तो आज का कॉन्सेप्ट हम हिंदी में ही करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे भी आपको हिंदी में समझाने में काफी अच्छा हो जाएगा, काफी अच्छी तरह से आपको समझा पाऊंगा और आपको भी शायद उतने ही समझने में मदद मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर से आज हमारे जो भी न्यू गेस्ट आए हुए हैं, मैं जानता हूँ उन सारे न्यू गेस्ट यहाँ जो भी आज आए हैं इस वेबिनार पे, उन सभी का आज तक का आपका अपना अनुभव, आज तक की आपकी सफलता, आज तक की आपकी प्रतिष्ठा और आज तक की आपका ज्ञान का, इन सभी का मैं आदर करते हुए इस द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ अगर आप मैं बात करूं आपसे, तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैं कौन, ये बात तो है ही, लेकिन आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैं कौन। तो बता दूं, जैसे मेरे अजीज बिजनेस पार्टनर मिस्टर गजेंद्र पाल जी ने मेरे बारे में तो बताया है, मैं संजीव कटरे और मैं नागपुर से हूँ। और जिस कॉन्सेप्ट के तहत में आज हम रूबरू होने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट में पिछले 5 ईयर से मैं और मेरी इंटायर फैमिली
इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं और बिल्ड कर रहे हैं। अगर मेरे प्रीवियस इसमें जाऊंगे तो मैं अगर महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र मेरे लिए कर्मभूमि है, लेकिन अगर मैं बता दूं तो मेरी जन्मभूमि है एमपी डिस्ट्रिक्ट बालाघाट, और वहाँ के छोटे से गांव से हूँ। मेरे मम्मी पापा के बारे में बता दूं तो फार्मर है, किसान है, और वो किसान है। और मेरे अगर बिजनेस गुरु की बात करूं तो वही मेरे पहले बिजनेस, क्योंकि एक किसान जो होता है वो मैंने बचपन से देखा है। एक बीज से कैसे 100 बीज या सैकड़ों बीज उगाता है, ये तो मैंने देखा है कैसे मल्टीपल करता है। लेकिन उसके साथ में उसके पीछे कितने एफर्ट्स, कितनी मेहनत, कितना पैसेंस, ये सारी चीजें को वहां से मैंने जाना है। और पहले से ऐसा था कि ऐसा कुछ बिजनेस करो, और वो मेरे रग में आज भी दौड़ता है। तो वहां से मैंने एजुकेशन अपनी पूरी की। वहां से अपनी एजुकेशन पूरी होने के बाद में फिर इस दुनिया में मैंने अपने कर्म का दस्तक करने के लिए दस्तक दिया, और वहां के लिए मेरा नागपुर पहला प्लेस था। यहाँ पे सबसे पहला मेरा वर्किंग हुआ एक आईटीसी इंटरनेशनल जो कंपनी है आईटीसी, और इंडिया के लिए इंडियन टोबैको कंपनी, उसको ज्वाइन किया। और उसके बाद वहाँ वर्किंग हुई, एफएमसीजी पे सेक्टर में था। उसके बाद में वोडाफोन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे कुछ दिन वर्किंग हुई मेरी। वोडाफोन में भी था प्रीवियस अगर देखें, और प्रीपेड सेल्स में था वोडाफोन। और वहाँ मैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट में मेरी वर्किंग। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो उसके बाद में मुझे कामधेनु सरिया में कलर्स डिवीजन में वर्किंग करने का मौका मिला, फिर विदर्भ जोन। और उसके बाद में टाटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी मुझे काम करने का मौका मिला। लेकिन ये नौकरी करते करते जो है अलग अलग फील्ड में करते हुए एक अच्छा नॉलेज भी मिला, और वो नॉलेज का मैं पूरी तरह से सम्मान करता हूँ। लेकिन एक दिन तो इच्छा हुई कि मेरा खुद का बिजनेस चाहिए, और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट में आने के पहले ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया था आरओ का, जिसमें मैं कमर्शियल एंड डोमेस्टिक आरओ में डील करता था। बैलेंस इंटरप्राइजेस के नाम से मेरा ऑर्गेनाइजेशन, एंड बिग एको के नाम से ब्रांड। और यही अपना काम स्टार्ट करते करते ये कॉन्सेप्ट, ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई, जिसे पिछले 5 ईयर से मैं और मेरी इंटायर पूरी फैमिली इसको बिल्ड कर रहा हूँ। तो ये तो रहा मेरा परिचय, ये तो मेरा परिचय रहा। पर आगे बढ़ने से हम एक दूसरे से और परिचित हो जाते हैं। तो आपका परिचय, और मैं जहाँ तक स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर जो साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे वो भी है, या नए बिजनेस पार्टनर भी जिनको मैं जानता हूँ, और कुछ लोग जो न्यू हमारे गेस्ट भी है, और स्क्रीन पे मुझे सारे नजर आ रहे हैं। और कुछ नहीं है, कुछ संख्या में ज्यादा है। तो 100% हमारे, मैं अपने बिजनेस पार्टनर से, आप जैसे आप लोगों को देख पा रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस पार्टनर की मदद से आपके बारे में निश्चित रूप से आप लोगों से परिचित हो जाऊंगा। लेकिन इस प्रक्रिया में, इस पूरे प्रेजेंटेशन में हम एक दूसरे के द्वारा परिचित होंगे, जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए। तो आगे हम बढ़ते हैं, और सबसे अच्छी बेसिक जो बात है कि आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए, जिस मकसद के लिए हम आमंत्रित किया होगा कि भाई आ जा यार, कुछ देख ले, कुछ बात होने वाली, कुछ चर्चा होने वाली, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, ऐसा ऐसे बहुत सारे। और आपके मन में थोड़ी सी जिज्ञासा, चलो यार बुला रहे हैं तो देख लेते हैं क्या है, देख लेते हैं। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है आपको कि यार बार बुला रहा है बार बार, चलो मान रखने के लिए एक बार जाके तो देखो। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल थे, लेकिन ये ऐसी मुलाकात के, आपके हमारे मुलाकात के अनेकों कारण हो सकते हैं। आपके मुलाकात के ऐसे अनेक कारण भी हो सकते हैं, और साथ में बोल दूं तो हो सकता है कि आपका नजरिया भी यहाँ पे आने का अलग अलग हो सकता है। अनेकों कारण हो सकते हैं और नजरिया भी अलग अलग हो सकता है। तो आप के कई अनेकों कारण, वो कारण क्या है वो अलग हो सकते हैं, वो, और आपका नजरिया भी जो भी है वो हो सकता है। तो
आपके यहाँ आने का कारण क्या है और नजरिया क्या है, वो जो भी हो, लेकिन मैं वास्तविकता पे आ जाऊं तो यहाँ का जो मूल मुद्दा है आज हमारे सबका एकत्रित होने का और मिलने का, और वो एक मेन मुद्दा है, केवल वही एक मुद्दा है जो संपन्नता से जुड़ी हुई है और एक आर्थिक उन्नति से जुड़ी। अब जो भी कारण हो, अब इस संपन्नता पे हम बात करने वाले हैं और आर्थिक मुद्दा पे हम बात करें। और आर्थिक मुद्दा और संपन्नता की हम बात करें तो यहाँ से किसी को ऐसा लगता होगा कि अगर ये आर्थिक मुद्दा और संपन्नता उनके लिए यूजफुल है तो कंटिन्यू करने का कारण कुछ भी हो सकता है, नजरिया कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं जो आपसे बोल रहा हूँ आर्थिक संपन्नता, वो मैंने आपका भी मुद्दा है तो वेल बहुत बढ़िया, और नहीं है और इस जानने के बाद में भी आप उत्सुक है और बहुत बढ़िया, और इससे कोई भी अभिप्राय नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं, कहीं आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। हम जो यहाँ बात करने वाले हैं वो संपन्नता से के तहत में या आर्थिक उन्नति के बारे में ही बात करने वाले, लेकिन कितनी, हाउ मच, कितनी, ये तो सवाल आ रहा हो, वो कितनी। तो बस आपके मन में थोड़ा सा सोच लीजिए, विचार कर लीजिए और थोड़ी देर रुके भी, बस अपने मन में सोच लीजिए आपके मन में वो कितनी, वो संपन्नता कितनी, वो उन्नति कितनी, अगर संपन्नता की बात ही की जा रही तो कितनी। तो थोड़ा सा बस सोचिए, क्या वो 50,000 से ज्यादा, अगर यहाँ हमारे मिलने का कारण संपन्नता है, आर्थिक क्रांति है, तो क्या 50,000 से ज्यादा मन में आ रहा है, या 1 लाख से बढ़कर के 5 लाख आ रहा है, जो भी आप सोचिए, या फिर 10 लाख या उससे भी ज्यादा, जो भी सोचना है आप सोच सकते हैं, उससे भी ज्यादा। आपने सोच लिया, मैंने तो सोच लिया और आपने भी सोच लिया, मैंने तो सोच लिया है और आपने भी सोच लिया। अब इन सारे पैनल में हमारे जो बैठे हुए हैं सारे बिजनेस पार्टनर भाई और सारे हमारे न्यू गेस्ट, अगर आपके मन में 50,000 या उससे बढ़कर के 1 लाख तक का विचार आया है तो हाँ, यस, वेल, स्वागत है आपका। पर हम ये देखते हैं कि 50,000 तो आपके कम्युनिटी में बहुत से लोग मिलेंगे, ये 50,000 अर्न करना या 1 लाख तक के एक नौकरी पेशा में, जॉब में भी संभव है, और ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो ऑलरेडी 50 से 1 लाख रुपए अर्न करते हैं। और एक नौकरी के लिए एक अच्छे स्किल और एक अच्छे डिग्री की जरूरत होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जहां हम देखें तो 1 लाख से 5 लाख पर मंथ की अगर बात करें तो नो डाउट ये अच्छे स्किल और डिग्री के साथ साथ में इनमें से कुछ लोग को भी नौकरी में इतना पैसा हासिल होता है, लेकिन बहुत कम। लेकिन ज्यादातर कम्युनिटी में बात करें तो 1 लाख से 5 लाख तक के कमाने वाले की संख्या उन लोगों की ज्यादा मिलेगी जिनका खुद का रोजगार है, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड। और आप देखते हो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एक सेटअप, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, एक कैपिटल और इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है। और ऐसे कई ऐसे साथी यहाँ पे भी पहुंचे होंगे जो सेल्फ एम्प्लॉय है, खुद के स्वरोजगार से 1 लाख से 5 लाख रुपए कमा भी रहे। लेकिन जो भी अगर स्वरोजगार कर रहा है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक इन्वेस्टमेंट कैपिटल की जरूरत होती है 1 लाख से 5 लाख कमाने की। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि अगर 10 लाख की बात करें तो 10 लाख में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो पर मंथ में नौकरी वाले, बहुत कम, और स्वरोजगार की थोड़ी संख्या, लेकिन ये बहुत कम। लेकिन 10 लाख रुपए पर मंथ अगर कमाना है तो एक बड़े बिजनेस की जरूरत होती है, यानी व्यवसाय की, ऐसा बिजनेस जिसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगेगा ही, बहुत बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो होगी, लेकिन वहां पे एक हाथ से काम नहीं चलता। अगर 10 लाख रुपए में ये अर्निंग कमाने का अगर अपने मन विचार आ रहे हैं तो उसके लिए एक
एक बड़ा बिजनेस सेटअप करना पड़ता है और उसके लिए आपको हजारों हाथों की आवश्यकता होती है, हजारों हाथों की आवश्यकता। आप लोगों से मैं बात कर लूं कि आपके मन में जो भी विचार आए हो, चाहे 5 से 1 लाख, 50 से 1 लाख के बीच के, 1 लाख से 5 लाख के बीच में, या 10 लाख या उससे ज्यादा और ज्यादा, जो भी विचार आपके मन में आए, और आर्थिक संपन्नता की बात है और वो बात की जाती है, की जा रही है, तो आपके मन में जो भी विचार आए होंगे और वो चाहते हो कि आपको यहाँ से हासिल होना चाहिए, तो आप सही जगह हो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके मन में जो भी विचार आए होंगे, ये कॉन्सेप्ट 100% वो विचारों को पूरा कर देगा। 10 लाख के ऊपर भी सोचा होगा तो भी, 50,000 भी सोचा होगा तो भी, 1 लाख सोचा होगा तो भी, 1 लाख से 5 लाख तक सोचा होगा, 10 लाख और उससे ज्यादा भी सोचा होगा, इस कॉन्सेप्ट जिससे हम रूबरू होना जा रहे हैं, ये यहाँ से पूरा होने वाला है। और कैसे होगा हम देखेंगे आगे। प्लीज चलो हम सोचते, जरा सोचते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है कई लोगों के साथ में। तो पहले हम सोचते, जरा सोचिए कि आप एक सामाजिक प्राणी हो। हर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज में ही रहता है, चाहे मैं हूं या आप, या यहाँ से कोई भी मनुष्य प्राणी सामाजिक प्राणी, और वो मनुष्य के बीच में जीता है। और कहीं ना कहीं तो हम और आप एक दूसरे से कनेक्टेड, इसलिए तो हम यहाँ पे एकत्रित हैं, इसलिए तो हम यहाँ पे एक साथ में मिल पाए हैं। अगर मैं बात करूं तो आप हर इंसान के इर्द गिर्द में या उसकी कनेक्टिविटी या उसकी सोशल कांटेक्ट, आपके मोबाइल की अगर बात करूं तो आपके मोबाइल में सोशल कांटेक्ट की बात करें तो 1000 लोग तो होंगे। किसी के मोबाइल में हो सकता है 10,000 भी हो, किसी के मोबाइल में हो सकता है या उसके जो इर्द गिर्द में जो लोग हैं जिनके साथ में वो परिचित है 5,000 होंगे, किसी में 10,000 होंगे। एवरेज में मान लेते हैं, एवरेज में मान लेते हैं यहाँ पे सभी व्यक्ति जो आए हैं प्रूवन है कि कहीं ना कहीं तो 5,000 कम्युनिटी उसकी सोशल कम्युनिटी है। 5,000 के लोगों के दायरे में कहीं ना कहीं तो वो आता है। अब जरा सोचिए, सोचने वाली बात है कि ये 5,000 जो कम्युनिटी है आपकी, जो आपके इर्द गिर्द में है, जो आपके मोबाइल में है, कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है। इनसे अगर आपको 1 रुपए अगर आना चालू हो गया, 1 रुपया अगर आपको आए, सोचने में क्या हर्ज है, इनसे 1 रुपया आपको मिलने लगे तो कितना हुआ पर मंथ? अगर पर मंथ 1 मिले तो 5,000 रुपये मंथ, राइट? सच 5,000, राइट? और आगे अभी आप देखते हैं कि आपके सोशल कांटेक्ट जो आज के इर्द गिर्द के जो कांटेक्ट है वो आपके तो सिटी के या शहर के हो सकते हैं, और थोड़ा सा सोच लेते हैं कि जो आपके सोशल कांटेक्ट है इनके इर्द गिर्द में ये आपके शहर के लोग हैं, उसके अपने कांटेक्ट कलेक्शन है। तो अगर हम देखें ये ना करते हुए कि आपकी शहर की आबादी को ले लेते हैं, आप जिस शहर में रहते हो वो शहर की आबादी कम से कम 1 लाख तो होगी आपके शहर की, और आप देखते हैं कोई भी 1 लाख से 5 लाख शहर की आबादी रहती है या उससे भी ज्यादा। मान लेते हैं आपकी शहर की आबादी, आप जिस भी शहर से हो उस शहर की कल्पना करो कि आपके शहर की 1 लाख से कम आबादी। मुझे नहीं लगता हमारे इंडिया में तो 1 लाख से नीचे की भी कोई शहर की आबादी हो, क्योंकि गांव ही हजारों में है ना। एक शहर में 100 गांव आ रहे हैं, 200 गांव आ रहे हैं, 500 गांव आ रहे हैं, तो शहर की आबादी की कल्पना ही करना। पर फिर भी मान लेते हैं 1 लाख, अभी 1 लाख शहर की आबादी आपकी है, इन सबसे आपको 1 रुपए आने लगे तो 1 लाख रुपए मंथ। बिल्कुल सर, अभी मानने में क्या हर्ज है? आप सोच लो कि इनसे आपको 1 लाख रुपए आ रहा है, आपके शहर की कम्युनिटी से सब 1 रुपए आपको दे रहे हैं, 1 लाख रुपया मंथ। अब ये शहर तो किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो अभी मान लेते हैं अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट की आबादी 5 लाख से 10 लाख या उससे भी ज्यादा। अभी एवरेज में मानते हैं कि कम से कम 5 लाख तो एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी होगी, छोटा से छोटा डिस्ट्रिक्ट होगा 5 लाख के नीचे तो होगा ही। और इन 5 लाख की आबादी से
आपको एक एक रुपए अगर आने लगे तो 5 लाख रुपए पर मंथ, ये आपने सोचा, ये मान लिया 5 लाख रुपए पर मंथ। अगर 5 लाख आबादी अगर एक एक रुपए आपको मिल रहे तो 100% आपको 5 लाख रुपए तो आएंगे, आप रहो या मैं रहूं, तय है। अगर एक एक रुपए आए वह नहीं है, कैलकुलेशन है। आगे हम बात करते हैं। हेलो, मैं यहाँ आने की अगर बात किया तब आप सोचोगे माइंड में ये तो चल ही रहा होगा कि कोई मुझे हर महीने पैसे देगा क्यों, पैसे क्यों देगा, कोई मुझे हर महीने पैसे क्यों देगा। अभी हमने तो बड़े आसानी से बात कर ली, तो आपके सोशल कॉन्टेक्ट में जो 1000 लोग हैं, अगर एक एक रुपए भी दिए, 5000 लोग हैं तो एक एक रुपए भी आपको उनसे आने लगा तो 5000 रुपये महीना। अगर शहर के 1 लाख लोगों ने एक एक रुपए दिए तो 1 लाख रुपया महीना, और आपके डिस्ट्रिक्ट लोग 5 लाख की अगर आबादी, वहां से अगर एक एक रुपए मिल लगा तो 5 लाख रुपए मिले। लेकिन बात तो यह है कि कोई मुझे हर महीने पैसे क्यों दे, क्यों दे, और ये असंभव भी है, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पहले तो कभी हुआ ही नहीं, और ये अभी तक ये समय कि ऐसा हुआ ही नहीं, तो अब ऐसा होगा क्यों, और ये असंभव भी है। या फिर आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि कोई मजाक तो नहीं कर रहा हूं मैं आपको, या फिर कोई जादू, कोई मैजिक चमत्कार तो नहीं होगा, ये भी हो सकता है। चलो इस प्रक्रिया को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ऐसा हुआ है, लेकिन हमारे साथ नहीं, इस साथ जरूर हुआ है। हम सभी लोग किसी ना किसी को तो हर महीने कम से कम 10 रुपए तो देते ही। अब थोड़ा सा जरा सोचो, थोड़ा सोचिए कैसे देते हैं, थोड़ा जोर लगाइए अपने आप से क्वेश्चन की, यार 10 रुपए किसको देते हैं, आप देते हो, आप खुद देते हो। आपको तो 1 रुपए देने की बात आई, ये असंभव सी बात लग रही थी, ये चमत्कार सी बात लग रही थी। आपको 1 रुपए क्यों दे ये विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आप 10 रुपए देते हो। आप 10 रुपए पर डे देते हो, पर मंथ तो छोड़ो, 10 रुपए आप खुद देते हो और आपको पता नहीं, आपको पता नहीं है। चलो कैसे देते हो, मैं हेल्प करता हूँ आपकी। आप थोड़ा सोचो कैसे देते हो, आप ही देते हो 10 रुपए, और कैसे देते हो मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करता हूँ, ये कैसे देते हो। प्लीज बजरंगी, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ कुछ देख रहे हैं आप, कुछ तो देख रहे हैं कुछ, और जो आप देख रहे हो क्या इसे नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? नो सर। जो आप देख रहे हैं क्या उसे नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं सर। यहाँ जितने भी लोग आए, हो सकता है कोई आज तो नहीं किया होगा ब्रश टेस्ट, कल जरूर करेगा एग्जाम्पल के लिए। मेरे को नहीं लगता कि कोई बिना ब्रश यानी कि ब्रशिंग किट यानी अपने दांतों को साफ किए बिना बैठता हूँ। सुबह सुबह रहता है, हर कोई करता है ना। बिल्कुल सर। यहाँ ब्रशिंग और टीथ आप देख रहे हैं, ये प्रक्रिया तो सभी की है, तो यहाँ इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमारे हर एक्टिविटी में आती है। केवल मैं इतनी बात, इसको दे रहे कि नहीं दे रहे, यहाँ ब्रश जो है अपने घर में तो बनता नहीं, किसी ना किसी से खरीदते हैं ना, और उसके साथ जो पेस्ट या मंजन की जरूरत होती है उसे भी हम खरीदते हैं। ये तो केवल एक आपकी दिन की शुरुआत है। उसके बाद चाय, उसके बाद में पर्सनल केयर, होम केयर से लेकर के स्किन केयर से लेकर के आपके ब्रांडेड कपड़े से लेकर के शूज से लेकर के और क्या चीज, ब्रांडेड वॉच से लेकर के, तो आगे हम बढ़ते हैं। मुझे लगता है इतने में समझ आ गया, अंदाजा लगाइए। केवल मैं एक ही पे बात करूं, वो तो सारी इंडस्ट्री खड़ी होगी। अभी अंदाजा लगा सकते हैं आप, क्या इनके ओनर ने अर्निंग नहीं की? यहाँ जो आप देख रहे हो, कोलगेट देख रहे हो, पेप्सिडेंट देख रहे हो, क्लोजअप देख रहे हो, आप सेंसोडाइन देख रहे हो, हिमालय देख रहे हो, ओरल भी देख रहे हो, बबुल देख रहे हो, एंड पतंजलि का दंत क्रांति देख रहे हो।
पा रहे हैं आप? क्या ये सारे ब्रांड एक ही केवल पेस्ट के मात्र माध्यम से इनके ओनरों ने एक बहुत बड़ी इकोनॉमी खड़ी हुई कि नहीं हुई? और इनको आप हर महीने 10 रुपए देते हो कि नहीं देते हो? आप देते हो। फिर आप सामाजिक प्राणी हो, आपके द्वारा इर्द गिर्द में जुड़े सोशल कॉन्टेक्ट है, वो सोशल कॉन्टेक्ट आपके लोग जो 5,000 थे वो भी देते हैं, वो भी रोज ब्रश करते हैं, वो भी 10-10 रुपए देते हैं। अगर हम बात करें तो आपके शहर के लोग भी, वो भी सबके शहर के लोग सब देते हैं, तो इनको वो भी 10-10 रुपए देते हैं। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग भी देते हैं, और देते ही देते इनकी जिंदगी में चेंज आया और ये मिलियन ट्रिलियन की इंडस्ट्री खड़ी हो गई और ये सारे ओनर करोड़पति बन गए। हुआ ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो आपके साथ में होने की मैंने बात की वो असंभव सा लग रहा था, लेकिन किसी ना किसी के साथ में तो संभव है और हो रहा है। इसी वास्तविकता को आप पहचान लीजिए, इसी चीज को समझ लीजिए। अब हम देखते हैं, ये तो इनके साथ हुआ, इनके साथ हुआ और इनके साथ हो रहा है। इसको आप जानते हो, ये इनके साथ हो रहा है और होते रहेगा। आपके साथ कब होगा? अगर ये चक्र उल्टा हो जाए तो, अगर ये चक्र उल्टा हो जाए तो उनको जो जा रहा है आपके सोशल के, आपके सिटी के कम्युनिटी का और आपके डिस्ट्रिक्ट के कम्युनिटी का, वो उनको ना जाती हुए अगर आपको आना चालू हो जाए, ये कल्पना कीजिए, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये चक्र, अगर ये चक्र उल्टा हो जाए तो ये संभव है, लेकिन होगा कैसे? अगर ये चक्र उल्टा हो जाता है तो 100% आपके साथ ये संभव है। कैसे संभव है आप देखिए। अभी ये चक्र उल्टा कर दिए हमने, जरा हिसाब लगाए जो मैं बोल ही रहा कि अब आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके कम्युनिटी का 5 लाख लोगों का डेटा है। वहां तो 10 रुपए दे रहे थे, वहां 10 रुपए जा रहे हैं, हम आपको 10 को तो छोड़ो, 1 रुपया मंथली आया ये 5 लाख से, तो 5 लाख रुपए मिला। और वीकली आ गया तो इसी में से यही वीकली अगर 1 रुपया मिलना चालू हुआ तो कितना हो गया? 20 लाख। और यही आपका डेली का, पर डे का 1 रुपया अगर चालू हुआ इस कम्युनिटी से आना, तो कितना हो गया आपका मंथली? 1.5 करोड़। और ये 1 से 2 पे गया तो 3 करोड़। और अगर 3 रुपया पर डे से जगह में 5 रुपया और 10 रुपया चले गया तो 15 करोड़। ये है सिस्टम, 15 करोड़। तो मैंने जो पहले स्लाइड पे बात की थी ना, ये आर्थिक संपन्नता से 50,000 या उससे ज्यादा 1 लाख, 1 लाख से या 5 लाख, या 5 लाख से 10 लाख, या 10 लाख से उससे भी ज्यादा, ये यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन ये होगा कैसे? आगे बढ़ते सवाल, ये कैसे होगा? ये उल्टा चक्र तो होगा ही, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, इस संकल्पना के लिए यहाँ बैठे हैं। पर ये सब करने के लिए आपको कुछ करना होगा। उस कुछ करने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा और अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा 3 से 5 साल का। अगर आप अपने आप से 3 से 5 साल का कमिटमेंट करते हो तो 100% ये संभव है। 3 से 5 साल की प्रतिबद्धता और आपके दृढ़ इच्छा शक्ति से ये संभव है। अब कैसे संभव है आगे हम देखते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कैसे संभव होगा? आप कहेंगे अब कैसे संभव होगा? तो यहाँ आप जो देख रहे हो सोशल मीडिया, 2 पिलर देख रहे हैं यहाँ पे आप, और एक देख रहे हो ई कॉमर्स। यहाँ सोशल मीडिया को देख पा रहे हो और यहाँ पे आप ई कॉमर्स को देख पा रहे हो। और आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी पोर्टल है उनके मालिक मिलियन ट्रिलियन की इंडस्ट्री खड़ी हो।
आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज ये वर्ल्ड चेंजर है। एज ए फाइनेंशियल इकोनॉमी दृष्टिकोण, वेल्थ की दृष्टिकोण से देखेंगे, और आज जमाना आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में ई कॉमर्स पोर्टल की तरफ में जा चुका है। और यहाँ पे भी देख रहे हो कि ई कॉमर्स पोर्टल की के सहारा लेकर के वर्ल्ड चेंजर होकर वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बनते हैं। उसी प्रकार से यहाँ आपके साथ में यही सोशल मीडिया और यही ई कॉमर्स पोर्टल जो आज की दुनिया का जीता जागता उदाहरण है, ये दो ऐसे मुख्य बिंदु होंगे जो आपके साथ में ये संभव करने वाले, और यही इसी की दुनिया है। और आप सभी जानते हो कि सोशल मीडिया में पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। सोशल मीडिया में दुनिया के करोड़ों लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और एक दूसरे में इससे कनेक्टेड तो है, और इन्हीं में से जो लोग हैं ज्यादातर लोग ऑनलाइन हो चुके हैं, और वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ई कॉमर्स पोर्टल से। एक दूसरे के कनेक्टेड होने की वजह से जो भी आज सोशल मीडिया की ताकत है, तो आप पहले हम सोशल मीडिया के डिटेल में समझ लेते हैं और फिर ई कॉमर्स के डिटेल को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में समझ लेंगे कि ये कैसे हेल्प करेगा। तो सोशल मीडिया की तहत में हम समझे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे करोड़ करोड़ लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ट्विटर पे 2.29 मिलियन यूजर्स आ चुके हैं, और अभी भी संख्या बढ़ना चालू है। अगर आप बात कर देखें तो व्हाट्सएप पे 1.3 बिलियन यूजर्स हैं, और निरंतर बढ़ने की प्रक्रिया जारी है। इंस्टाग्राम की बात करें तो 1 बिलियन प्लस यूजर्स इंस्टाग्राम पे हैं। और रही बात फेसबुक की बात करें तो 2.26 बिलियन यूजर्स फेसबुक पे हैं। और ये आप देख रहे हो करोड़ों लोग इन सारे सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है। हम पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये सारे यूजर से क्या, जितने भी आप स्मार्ट सोशल मीडिया देख रहे हैं, पोर्टल, ई कॉमर्स पोर्टल, ये कम्युनिकेशन पोर्टल आप देख पा रहे हो, चाहे दुनिया की बात हो या देश की, उसका कोई तो पहला यूजर रहा होगा। दुनिया की बात करें या देश की, कोई तो पहला यूजर होगा। चलो दुनिया की तो छोड़ दो, मैं आपसे बात करूं कि आपके देश में इनमें से किसी का भी पहला यूजर कौन था? क्या आप जानते हो? ट्विटर का या व्हाट्सएप का या इंस्टाग्राम का या फेसबुक का पहला यूजर कौन था? जानते हो गजेंद्र जी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। क्या आपके शहर जाना, तो अभी अपने इनमें से कोई भी पोर्टल के बारे में नहीं जानते पहला यूजर कौन है? आपके सिटी का या आपके नहीं सर, आपके कंट्री का? चलो नहीं सर। आपके शहर का तो पता होगा। सर शहर भी बहुत बड़ा है, लाखों की आबादी है, नहीं पता सर। पता नहीं है ना, उसका नाम अखबार में तो आया होगा कहीं पे, इतना बड़ा काम पहला यूजर कभी नहीं आया सर। भाई पहला यूजर देश का, वो तो कहीं तो लिखा होगा ना। चलो नहीं, आपको पहली बार इनके बारे में किसने बताया था? सर ये भी याद नहीं है धुंधला सा कैसा भी, क्योंकि चर्चाएं रहती थी। मैं गजेंद्र से भी चर्चा कर रहा हूँ, गजेंद्र जी से भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन वो सभी लोगों से पूछ रहा हूँ कि अपने मन में कि पहली बार आपको किसने बताया था, थोड़ा सोचे, शायद याद भी होगा या भूल भी गए। और मैं एक एग्जाम्पल के तहत में गजेंद्र पाल जी का ही हेल्प ले रहा हूँ। आपको भी पता नहीं किसने बताया, क्यों सर? राइट, ये पता है? बिल्कुल नहीं पता सर। चलो ये तो अब ठीक है, किसने बताया ध्यान में नहीं रखे, लेकिन आपने किस किस को इसके बारे में बताया, ये पोर्टल के बारे में किस किस को परिचित कराया? सर इस पोर्टल के बारे में तो, अपने के बारे में तो पता है, मगर इसके बारे में नहीं पता है। इनके बारे में मैं यही इनके बारे में पूछ रहा हूँ। ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके बारे में कितने लोगों को आपने बताया और किस किस को बताया?
हजारों लोगों को बताया, मगर ये नहीं मालूम कि पहले किसको बताया, बाद में किसको बताया और कितने लोगों को बताया। ये क्वांटिटी नहीं पता है कि कितने लोगों को अब तक बता चुके हैं। यानी ये सब भूल चुके हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, कहीं से जानकारी निकालना बैठोगे तो निकाल सकते हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड है क्या आपके पास? पॉसिबल ही नहीं है सर, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा भी कितना भी कुछ भी घी खा के भी अगर याद करें तो भी याद नहीं आएगा कि हमने किस किस को बताया या हमको किसने बताया। राइट। तो हमने ये सोशल मीडिया में देखे कि हम सोशल मीडिया का बहुत बड़ा, यहाँ आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में करोड़ों करोड़ों लोग एक दूसरे से कनेक्टेड तो है, और वो सोशल मीडिया में ट्विटर का डेटाबेस बन गया, व्हाट्सएप का डेटाबेस बन गया, वो इंस्टाग्राम का डेटाबेस बन गया, फेसबुक का डेटाबेस बन गया, मिलियन ट्रिलियन की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पे किसने किसको बताया? ना तो हमारे पहले कंट्री का पहला यूजर के बारे में, ना हमारे सिटी के, और हमें किसने बताया और हमने किस किस को बताया, ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है। ये बात ध्यान रखने लायक है, ये आगे चल के आपको काम आएगा। कैसे काम आएगा आगे हम देखते हैं। प्लीज आगे कीजिए। अब यही लोग तो जो इतने सारे यूजर आपने देखे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जो आपके साथ में मैंने बिलियन में, यही उन्हीं में से तो लोग इस पे विजिट करते हैं, ई-कॉमर्स पे, और यहीं से खरीदारी करते हैं। और देखा कि आज अमेज़न वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन गया, नंबर 1, टॉप 1। अलीबाबा टॉप 25 में आते, ईबे, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट की बात करें तो यही तो है। राइट सर। अब चलो ठीक है, लेकिन अब वो तो पता नहीं, लेकिन आपके देश में पहली ऑनलाइन शॉपिंग कब हुई थी, ये मेरे को बता दो। पहली ऑनलाइन शॉपिंग आपके देश में कब हुई थी? चलो, अब नहीं जानकारी। आखिरी शॉपिंग कब होगी? सर आखिरी शॉपिंग के लिए जवाब है वो बड़ा पागलपंती वाला है। आखिरी शॉपिंग जब ही हो सकती है जब इस संसार में मनुष्य प्राणी मात्र खत्म हो जाए, और ये जवाब बड़ा पागलपंती वाला है क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता। राइट। यानी आखिरी शॉपिंग का जो है उसका तो जब तक ये मनुष्य प्राणी है तब तक ये शॉपिंग होते रहेगी। शॉपिंग तभी बंद होगी जब इस धरती पे मनुष्य प्राणी नहीं होगा तब, क्योंकि मनुष्य प्राणी अगर जब तक ये धरती पे है तो अब जिंदा रहने के लिए खाना खाएगा, उसके लिए शॉपिंग करेगा, और जैसे मैंने बताया कि इज्जत बचाने के लिए कपड़े तो पहनेगा ही पहनेगा। तो शॉपिंग की प्रक्रिया, तो आखिरी शॉपिंग कब होगी ये तय ही नहीं है। अब ये क्यों क्वेश्चन थे, ये हम आपसे जानेंगे। ई कॉमर्स में आपने देखा कितना बड़ा, अभी अगर आपको बता दें तो ये दो सोशल मीडिया, ये कोई रिकॉर्ड और प्लस ई कॉमर्स। आगे प्लीज बजरंग जी। अब ये जो चीज पे आप ध्यान दोगे तो इसमें एक महत्वपूर्ण अभाव और कमी मिलेगी, मिसिंग पॉइंट मिलेगा, जो आपको मैं क्या मिसिंग पॉइंट है वो आपसे परिचय कराऊंगा। दुनिया भर के करोड़ों लोग कनेक्टेड तो है पर चैनलाइज नहीं है, ये बात ध्यान देने लायक। सोशल मीडिया पे दुनिया भर के लोग कनेक्टेड तो है लेकिन चैनलाइज नहीं है, पहली चीज। इसलिए पहला यूजर था आपके सिटी का, आपका कंट्री का पहला यूजर कौन था, आपके सिटी का पहला यूजर कौन था, आपको किसने बताया और आपने कितनों को बताया, केवल एक मिसिंग पॉइंट चैनलाइजेशन नहीं होने की वजह से वो पता नहीं है। और हमने भी रिकॉर्ड नहीं रखा क्योंकि वो चैनलाइजेशन प्रक्रिया के तहत में हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं था। हमारे काम आसान किए, हमको जो अच्छा लगा हमने बता दिया, और हम भी उससे कनेक्टेड, अलग अलग पोर्टल पे हमने विजिट किया, उनकी वो अपनी अपनी विशेषताओं की वजह से, और हमें अच्छा लगा, हमने अपनों को बताया, अपने ने अपने को बताया, अपने ने अपने, ऐसा देखते देखते पूरी दुनिया एक कॉन्टेक्ट कनेक्शन में आ गई और कनेक्टेड हो गए। लेकिन किसने किसको डिलीट किया, किसने किसको बताया, कब बताया, किस बताया, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ये चैनलाइजेशन नहीं है।
इसलिए आज भी अगर चाहेंगे तो किसी ने किसको बताया ये रिकॉर्ड निकालना असंभव है, ये मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, जो हो गया हो गया। तो यहाँ सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट हो गया चैनलाइजेशन नहीं होने की। अब बात ये रही कि जो भी यही सोशल मीडिया के जो करोड़ों लोग जो है जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, इन्हीं ने ई कॉमर्स पोर्टल पे विजिट किया। तो ग्राहक इस पे यही लोग विजिट जब करने बैठे तो केवल परचेसिंग की वजह से इस पोर्टल पे, ई कॉमर्स पोर्टल पे गए। ग्राहक सिर्फ खर्च कर सकते हैं इन पोर्टलों पे, इन पोर्टल पे जाकर के यही लोग केवल खर्च कर सकते हैं। इन पोर्टल पे कमाई की किसी भी मौके के बगैर, यानी इनमें कोई कमाई का मौका नहीं है, कमाई के किसी मौके के बगैर में वहां पे जाकर के बगैर जो है ग्राहक केवल खर्च कर सकते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, यानी परचेसिंग के लिए जा सकते हैं। वहां पे कमाई के कोई मौके है ही नहीं। ये मिसिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि किसने किसको बताया, किसने क्या किया, किसको दी, किसकी कमाई, किसने किसको रिकमेंड किया, है ही नहीं। शायद अगर ये सोशल मीडिया पहले से चैनलाइज रखता था तो वो भले ही अपने सोशल मीडिया की अर्निंग कम देता था, ज्यादा देता था या नहीं देता था, लेकिन इतना बड़ा डेटा चैनलाइज होने की वजह से अगर बोलता है कि आपने इतने इतने को बताया था, और अगर आप अमेज़न से खरीदारी करोगे, आप फ्लिपकार्ट से खरीदारी करोगे और आपके लोग खरीदारी करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलने वाला है। और वो अमेज़न पैसा देता था कोई भी सोशल मीडिया को, व्हाट्सएप को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को, और वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता था। लेकिन किसने किसको बताया, ये मिसिंग हो गया। समझ पा रहे हैं शैलेंद्र जी? यस सर। ये मिसिंग हो गया और इस वजह से कमाई का जरिया भी नहीं रहा ई कॉमर्स पोर्टल, और ये ई कॉमर्स पोर्टल से भी मिसिंग हो गया। और वहां पे भी किसने किसको बताया, किस किस से परिचित कराया, ये मिसिंग हो गया। ये मिसिंग पॉइंट ही अब इस प्रोजेक्ट में, हमारे कॉन्सेप्ट में जैकपॉट बनेगा। और यही मिसिंग पॉइंट अब आपको रिवर्स इकोनॉमी में आप उस चक्र को पूरा उल्टा कर देगा। और उस वजह से देखिए आपके और हमारी जिंदगी में किस प्रकार से परिवर्तन आने वाला है, और किस प्रकार से आपकी जिंदगी और मेरे हमारी जिंदगी में एक आर्थिक क्रांति होने वाली है। देखते हैं आगे। तो इसको अगर हम समझेंगे तो ये जो मिसिंग पॉइंट है, इसके गैप को पूरा करने के लिए, उस गैप को पूरा करने के लिए एक ब्रिज बनाया गया, ब्रिजिंग द गैप। उस गैप की पूरी भरपाई अब की गई है। वो मिसिंग पॉइंट है जो जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती थी, उस गैप को पूरा नहीं किया जा सकता था, लेकिन दावे का अपॉर्चुनिटी अब उस गैप को पूरा करने वाला है। और वही गैप जो है पूरा होने के बाद में ये उल्टा चक्र चालू होगा। कैसे होगा? ब्रिजिंग द गैप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गैप को पूरा करेगा ये ब्रिज, यानी यहाँ नदी के दो किनारे देख रहे हैं, एक किनारा जो है आपका और दूसरा किनारा, और ब्रिज उसको जोड़ रहा है। उसी प्रकार से एक किनारे में यहाँ पे सोशल मीडिया, अब यहाँ पे सोशल मीडिया क्या है इसको जानिए, यानी सोशल मीडिया ईवाननेट कम्युनिटी पोर्टल को देख रहे हो। ईवाननेट एक मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है, आपका सोशल मीडिया है। जहां मैंने सोशल मीडिया की बात की थी ना कि ये कैसे संभव होगा, तो सोशल मीडिया से संभव होगा। तो ये सोशल मीडिया है जिससे आप परिचित होने जा रहे हो। और दूसरे किनारे में देखो तो वो है ई कॉमर्स पोर्टल वन एप, जो दो बताया था मैंने पॉइंट, वो वन एप ई कॉमर्स पोर्टल है। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया में जितने लोग आएंगे वही लोग ई कॉमर्स पोर्टल में उधर जा रहे थे, लेकिन किसने किसको बताया, इस सोशल मीडिया में जो आएंगे यहाँ पे वो गैप को पूरा करेगा। दावे के जो बीच में नजर आ रहा है वो चैनलाइजेशन कर देगा और वो डेटाबेस बना देगा। और वही लोग जब यहाँ पे चैनलाइज होने की वजह से वन एप पे विजिट करेंगे, जो ऑलरेडी पहले तो करते ही थी वो सोशल मीडिया से लेकर के, वही नहीं अमेज़न फ्लिपकार्ट विजिट करते थे, लेकिन किसी का दृष्टिकोण अर्निंग से नहीं था। लेकिन यहीं पे
चैनलाइजेशन होने की वजह से यही वन ऐप में एंटर करेंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से ये ई कॉमर्स पोर्टल, तो यहाँ से अर्निंग वो रिवर्स इकोनॉमी आना चालू हो जाएगी, यानी आपके सोशल मीडिया से भी, और प्लस वही लोग विजिट करेंगे ई कॉमर्स पोर्टल में, और इस प्रकार से चैनलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से डाबिंग पूरा करेगा, और डाबिंग एक ब्रिज का काम करेगा आपके उस सोशल मीडिया को और ई कॉमर्स को जोड़ने का, और यही मिसिंग पॉइंट को पूरा करने का काम करता है डाबिंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। तो डाबिंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में आपका स्वागत है, और डाबिंग अपॉर्चुनिटी जो है आपके ऐसे नया यूआरनेट मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म से परिचय करा रहा है जो आपके कॉन्टेक्ट कनेक्शन को चैनलाइज करने की पहल करने वाला है। तो पहल करने वाला यूआरनेट कम्युनिटी मल्टी यूटिलिटी जो प्लेटफॉर्म है यूआरनेट, उसके बारे में हम जान लेते हैं, जो आपके और हमारे चैनलाइजेशन की प्रक्रिया में पहल करने वाला है और हमारा डेटाबेस बनाने वाला है। तो जानते हैं हम यूआरनेट कम्युनिटी पोर्टल के बारे में। आगे तो यहाँ आप देख रहे हो यूआरनेट एक मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म जो इंग्लैंड से है। यूआरनेट एक मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया जैसा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी के फीचर्स आपको अकेले इसके अंदर में मिल जाएंगे। एक इसीलिए मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म कहा गया है। व्हाट्सएप नहीं मिलेगा, फेसबुक नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम नहीं मिलेगा, ट्विटर नहीं, उनके फीचर्स, उनकी जो विशेषता है वो विशेषता यहाँ मिलेगी। सॉरी, पीछे ही रहने दीजिए रजन जी। तो यहाँ पे यूआरनेट के बारे में आपने जाना, पीछे लीजिए थोड़ा सा। यूआरनेट सिस्कॉम एंटरटेनमेंट लेजर लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोडक्ट है, और वो है, प्लीज पीछे लीजिए रजन जी। यहाँ आप देख रहे हैं यूआरनेट मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म एक कम्युनिटी पोर्टल है जिसे बनाया है सिस्कॉम एंटरटेनमेंट लेजर लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन जो इंग्लैंड यूके से है। तो सिस्कॉम एंटरटेनमेंट लेजर लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर करने का काम करती है, लेकिन पहली बार यूआरनेट ने एक मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म या सिस्कॉम ने मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म यूआरनेट को जन्म दिया है। एक ऐसा मल्टी दुनिया में जितने भी कम्युनिकेशन पोर्टल है उन सब की विशेषता अकेले आपको इस यूआरनेट के अंदर मिलेगी, और यही कम्युनिकेशन पोर्टल के साथ साथ में इंटरप्राइज फीचर्स भी इसमें आपको मिलेंगे, और एंटरटेनमेंट फीचर्स भी मिलेंगे जो मार्केट में अलग अलग है, वो अकेले आपको यूआरनेट कम्युनिटी पोर्टल में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखते हैं हम भी प्रैक्टिकल। आगे बढ़िए। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे आपके प्रोफाइल को देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आप इंटर करते हैं प्रोफाइल। तो बात आती है प्रोफाइल की। तो आपका प्रोफाइल की फोटो, कवर फोटो जो है, आप जैसे ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो फोटो, कवर फोटो एंड स्टेटस ये आप सामने पेज पे देख पा रहे हो। थोड़ा सा विवरण दे देता हूँ। आगे अगर देखें फिर उसके बारे में डिटेल में जानेंगे एक एक करके। आगे लीजिए बजरंगी। हम अब बात करें तो अपने फॉलोअर्स, यहाँ पे आप इस पेज पे अपने फॉलोअर्स और कॉन्टेक्ट्स को देखिए और मैनेज करें। तो क्या फॉलोअर्स होते हैं, क्या कॉन्टेक्ट्स होते हैं, ये सब समझेंगे हम आगे। एंड चैनल, अपना पर्सनल चैनल यहाँ से देखेंगे और मैनेज करेंगे। जैसे आप इस पे विजिट करोगे यूआरनेट ओपन होगा, और यहाँ से आप दुनिया भर के सारे यूआरनेट यूजर्स को देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। यानी यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, जैसे फेसबुक पे करते हैं ना फ्रेंड सर्चिंग का ऑप्शन है, वैसे यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अदर पोर्टल पे सर्च करते हैं वैसे अपने फ्रेंड को सर्च कर सकते हैं। अब प्रोफाइल एक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो आपको टैग है इस प्रोफाइल, यहाँ से आप एक प्रोफाइल कैमरा दिख रहा है, इस प्रोफाइल कैमरा से और आपको कोर कैमरा भी दिख रहा है। तो यहाँ पे फोटो अपडेट कर सकते हैं, जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं,
जब चाहे तब आपकी मर्जी नए नए फोटो अपडेट कर सकते हैं, और फोटो हो या आपका प्रोफाइल। और उसके साथ साथ में अगर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका स्टेटस जो दिख रहा है, इसको आप क्लिक करके यहाँ पे अपने स्टेटस को एडिट और अपडेट कर सकते हैं। जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, क्रेजी मैन, है ना, आई एम एंग्री मैन, जो भी लिखना है आप अपना स्टेटस, बिजनेसमैन से लेकर के जो भी स्टेटस लिखना है। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो ये सर्चिंग बटन है, ग्लोबल सर्च, ये ग्लोबल सर्च है। यहाँ पे टैप करके पूरी दुनिया के यूनिक यूजर्स को खोज सकते हैं। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को, जैसे फेसबुक पे हम सर्च करते थे, ये जो पेज दिख रहा है आपको सेम फेसबुक जैसा, यहाँ पे अपने फ्रेंड को सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं सारे यूनिक यूजर्स। और इसके साथ में आगे अन्य एक्शन के संबंधित संख्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे बटन हैं, बहुत सारे। यहाँ पे आप फॉलोइंग को देख सकते हो, फॉलोअर्स की रेट जो सर्कल है इसके अंदर में फॉलोअर्स की संख्या दिखेगी, फॉलोइंग की संख्या दिखेगी, आपके क्लब्स की संख्या दिखेगी, आपके कांटेक्ट कितने हैं वो नजर आएंगे, आपकी पोस्टिंग कितनी हुई है ये सारे नजर आए। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। अब जानेंगे हम इन सब चीजों के बारे में। प्रोफाइल सेटिंग की बात है तो प्रोफाइल में जब जाते हो तो यहाँ पे एक्सेस की जरूरत होती है। देखिए ये आपके लिए आपका ही यूजर, और अपने प्रोफाइल में जाने के लिए आपको खुद को एक्सेस की जरूरत होती है। तो कितनी प्राइवेसी मेंटेन की गई है इस एप्लीकेशन में, इस चीज को आप अच्छी तरह से जान सकते हो। जब प्राइवेसी है, जब आप अपने प्रोफाइल में जाने के लिए आपके पूर्व निर्धारित एक्सेस कोड की जरूरत होती है, तो क्या आपके प्रोफाइल को कोई दूसरा व्यक्ति जा सकता है? नहीं जा सकता। और इस वजह से ये आपका प्राइवेसी ऐप है। अगर आपको मैं बात करूं तो इस प्राइवेसी ऐप की वजह से यहाँ पे एक से एक सीनियर, यानी कि अगर हम बात करें तो सेलिब्रिटीज से लेकर के सेलिब्रिटीज यहाँ पे आने से हिचकिचाहट नहीं होगी। आप देखेंगे कि आपको व्हाट्सएप या फेसबुक या ऐसे इंस्टाग्राम पे बहुत कम सेलिब्रिटी मिलेंगे या मिलते नहीं है। कहीं ना कहीं तो प्राइवेसी का प्रॉब्लम रहता है व्हाट्सएप पर, लेकिन आपको दूसरे ट्विटर वगैरह पे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन होती है, इसीलिए यहाँ पे सेलिब्रिटीज, हर इंसान यहाँ पे आना चाहेगा, क्योंकि हर सेलिब्रिटी को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने की वजह से वो अपने प्रोफाइल को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता है। प्रोफाइल के साथ साथ में अपने कॉन्टेक्ट को किसी के साथ में, तो यहाँ पे वो प्राइवेसी मेंटेन होगी। कोई भी आपकी प्रोफाइल को चेक नहीं कर सकता है बिना आपके एक्सेस के। और वैसे भी आप अपने डिपेंड करता है कि यहाँ पे वो भी लोग आ सकते हैं, जरूर नहीं कि किसी को अपना प्रमोशन भी करना है। तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रोफाइल होंगे, एक सोशल प्रोफाइल होगा और एक पर्सनल प्रोफाइल होगा, यानी सामाजिक विवरण। सोशल प्रोफाइल में आप अपने सामाजिक प्रोफाइल पे आप उसे आप ओपनी भी रख सकते हैं, या तो फिर आप देखिए ना इसको आप ऑन भी रख सकते हैं। यानी मान के चलो कि आप सोशल प्रोफाइल में आप एक डेंटिस्ट हो, आप एक एडवोकेट हो, आप सीए हो, और आप चाहते हो अपने कम्युनिटी में ये पता चले आपके लोगों को कि आप सीए हो, तो आप अपना सोशल प्रोफाइल को ऑन करके रखो। आप प्लम्बर हो या आप वेंडर हो या आप किसी चीज के अच्छे सप्लायर हो या आप किसी हार्डवेयर के मालिक हो, आप बिल्डर हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप अपने सोशल को तो चाहोगे ना कि मुझे लोग पहचाने। ऐसे भी तो लोग मिलेंगे, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि जो अपने प्रोफाइल को शो करना नहीं चाहेंगे। तो ये आपके हाथ में है कि अपनी सोशल प्रोफाइल को आप पब्लिक करना चाहते हैं या प्राइवेट रखना चाहते हैं। पब्लिक रखना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए बटन को, प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आप ऑन क्लोज करके रखिए। वैसे व्यक्तिगत पर्सनल निजी प्रोफाइल के लिए भी आप इसे पब्लिक रखना चाहते हो, आपका बर्थडे मनाए सभी तो पब्लिक कर लो। आप नहीं चाहते हो कि आपका डेट ऑफ बर्थ कोई जाने तो नहीं, आप नंबर नहीं देना चाहते हो तो उसे प्राइवेट रखें, तो पब्लिक कर दे आप चाहते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके सोशल और सामाजिक प्रोफाइल को पब्लिक रखना है तो पब्लिक और प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट। इस प्रकार की प्राइवेसी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके आगे अगर हम बात करेंगे, आगे
अब यहाँ पे आपका पासवर्ड और एक्सेस कोड, इनको आप मैनेज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। किसी को पासवर्ड है आपकी एक्सेस कोड की पता चल गया है, इसे जब चाहे यहाँ पे अपने एक्सेस कोड आप चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड आपका चेंज कर सकते हैं। यही नहीं, यही पेज पे जा करके आप सारे सिस्टम के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं, यूआरनेट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन एंड पॉलिसीज को आप समझ सकते हैं। इसी पेज पे आपको बहुत सारे पॉलिसीज एंड टर्म्स एंड कंडीशन इसी पेज पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ आप देख रहे हैं होम पेज, जो कलर से डिजाइन है, जिसमें बहुत सारी फोटो दिख रही है, ये आपका होम पेज है। और होम पेज पे पोस्टिंग नजर आ रही है। ये पोस्टिंग जो नजर आती है आपके फॉलोइंग और फॉलोअर्स की, जो आप जिसको आपने फॉलो किया है और जिसने आपको फॉलोइंग किया है। तो आपके फॉलोइंग और आपके फॉलोअर्स, आपके कौन कौन फॉलोअर्स है और आपने किसको फॉलोइंग किया, और यही फॉलोअर्स में आप उनका क्लब बना सकते हो, क्लब मेंटेन कर सकते हो। अब सबसे अच्छी बात है कि देखिए, फॉलोअर्स और फॉलोइंग की दुनिया में कोई भी किसी को फॉलो कर सकता है। अमिताभ बच्चन के करोड़ों फॉलोअर्स, वैसे आपके भी करोड़ों फॉलोअर्स होंगे। उन फॉलोअर्स में से आपके कुछ आपके बिजनेस फॉलोअर्स भी होंगे, उन्हीं फॉलोअर्स में फैमिली के भी फॉलोअर्स होंगे, दोस्त भाई भी फॉलोअर्स होंगे। ऐसे अलग अलग फॉलोअर्स रहते हैं, और ये सारे फॉलोअर्स के लिए कॉमन मैसेज, गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट से लेकर के बाकी बहुत सारे त्योहार से लेकर के हम एक कॉमन मैसेज तो डालते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो उसी कम्युनिटी के लोगों के लिए जाना चाहिए। अब आपके बिजनेस पार्टनर से बिजनेस से रिलेटेड कोई बातें करनी है, तो फिर आपको क्या है कि पर्सनल चैट या बात फोन करना पड़ता है, या अदर चीज पोर्टल यूज करना, या फिर ऐसा भी होता है, या बिजनेस पार्टनर के घर के कुछ रिलेशन के लोग हैं, आपके कुछ कार्यक्रम है, आपके घर में कोई कार्यक्रम हुआ है या शादी का कार्यक्रम हुआ है, हल्दी की रस्म हुई, उसकी फोटो है, आप नहीं चाहते कि उसको मैं पूरे सभी फॉलोअर्स को भेजूं, आप चाहते हो कि मेरे केवल रिलेशन के लोगों को ही जाए। तो इसलिए यहाँ पे आपके अपने फॉलोअर्स के अलग अलग क्लब्स बना सकते हो और पर्टिकुलर उनको पोस्टिंग आप कर सकते हैं। ये सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। तो अपने फॉलोअर्स के आप एक्सक्लूसिव क्लब बना सकते हैं, अपने परिवार का अलग क्लब बना सकते हैं, फैमिली में जो आए हो, अपने बिजनेस पार्टनर का अलग क्लब बना सकते हैं, और ऐसे क्लब को कुछ प्राइवेट भी रख सकते हैं, और कुछ क्लब को आप एक्सक्लूसिव और कुछ क्लब को पब्लिक रख सकते हैं। तो ये क्लब्स होंगे, जिन क्लब्स पर जाने और पोस्ट देख सकते हैं। अब आगे हम देखिए, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे तीसरा जो पेज है, ये है ग्लोबल। ये बड़ा समझने वाला विषय है। ये ग्लोबल ट्रेंड पेज है, दुनिया भर के लोगों की पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर वो इस पेज पे जिसने पोस्ट किया या आपने पोस्ट किया पूरी दुनिया में चली जाती है। फिर वो आपके फॉलोअर्स है या नहीं है। यहाँ आपके फॉलोअर्स नहीं भी रहेंगे, आपके फॉलोइंग नहीं भी रहेंगे, उनकी पोस्ट भी आप देख सकते हो। और आपने इस पेज पे अपने पोस्ट कर दी तो आपके फॉलोअर्स तो फॉलोअर को ही नहीं जाएगी, पूरी दुनिया में जितने यूजर्स है वो 10 करोड़ है या 100 करोड़ है, सबको आपकी पोस्ट है। तो ये ग्लोबल ट्रेड होता है, आपको अपनी बात को पूरी दुनिया में पहुंचाने का। और इसीलिए मोदी जी ट्विटर का सहारा लेते हैं और एक ट्वीट कर देते हैं तो पूरी दुनिया में चले जाता है, क्योंकि वहाँ ग्लोबल ट्रेड है। वैसा ही यूआरनेट में ग्लोबल ट्रेड है। यहाँ संख्या होगी तो यहाँ पे भी मोदी जी हो या और भी सेलिब्रिटीज अपनी बात को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए यूआरनेट का सहारा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों के यूआरनेट यूजर्स बढ़ने वाले हैं। इसलिए इस पोर्टल पे सेलिब्रिटी से लेकर के हर इंसान, हर व्यक्ति, हर यानी कि फील्ड से होगा, क्योंकि ये ऐसा मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो ये है ग्लोबल ट्रेड। आप अपनी बातों को भी पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हो इस ग्लोबल ट्रेड के माध्यम से। अब यहाँ पे जितनी भी पोस्टिंग है उसे आप फिल्टर्स कर सकते हैं, पोस्ट को फेवरेट कर सकते हैं, जो फेवरेट की भी पोस्ट को देख सकते हो। आपने जो एक्सक्लूसिव क्लब बनाया था उस पोस्टिंग को देख सकते हैं। एंड ट्रेडिंग के तहत में फिल्टर कर सकते हैं कि अभी सबसे बड़ा किसको लाइक ज्यादा मिले, किसको फेवरेट ज्यादा मिले, और किसको ज्यादा कमेंट से मिले हैं, नंबर 1 पे कौन चल रहा है, वो आप ट्रेडिंग के माध्यम से देख सकते हो। उस पर क्लिक करने माध्यम से फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे किसकी पोस्टिंग है। अब पोस्ट की प्रक्रिया,
अब पोस्ट की बात चल रही थी कि पोस्ट करे तो कैसे करे यहाँ से। तो अब नई पोस्ट को क्रिएट करने के लिए जो टेप दिया हुआ है, जो रेड मार्क लगा हुआ है और पोस्ट लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, ये है कि अभी तक जो विशेषता देखी, इससे कई गुना इसमें विशेषता है। ये खाली टेप करने से यूआरनेट का कैमरा ओपन हो जाता है। तो नई पोस्ट यहीं से क्रिएट होती है। तो यहाँ पे जैसे ही आप टेप करोगे तो ये कैमरा ओपन होगा। देखिए आगे की प्रक्रिया कैसे होती है। आगे की प्रक्रिया में हम देखेंगे तो ये कैमरा ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट साउंड का ऊपर बटन दिया है, तो आप वीडियो बना सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कैमरे के साथ साथ में यहाँ बाजू में जो शो किया गया है, आपकी गैलरी भी रहती है। गैलरी में आप फोटो सिलेक्ट कर सकते हो इमेजेस में जाकर के, या फिर आप डायरेक्ट वो जो कैमरा मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप डायरेक्ट फोटो भी खींच सकते हो। ये आपकी गैलरी में फोटो होगी या फिर यूआरनेट के कैमरे से आप डायरेक्ट फोटो खींच सकते हैं। अगर ये कर लिया तो आप देखिए कैसे बैकग्राउंड आएगा। जो भी फोटो होगी आप उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे। आगे थोड़ा बढ़िए, तो आप ये फोटो सिलेक्ट करोगे और उसका आप एडिट कर सकते हो। फोटो खींचा हो या गैलरी से लिया हो, उसे जैसा चाहे वैसा साइज दे सकते हो, छोटी कर सकते हो, बड़ी कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे आपको इसी पोर्टल के अंदर में विभिन्न कैटेगरी के हजारों स्टिकर्स मिल जाएंगे। एक कैटेगरी को चुन लिया आपने बर्थडे को, तो बर्थडे में ही हजारों स्टिकर्स। अगर आपने इमेजेस को क्लिक किया तो हजारों इमेजेस। आपने पीपल को छोड़ दिया तो हजारों सेलिब्रिटीज और हजारों लोग वहां पे मिल जाएंगे। उन स्टिकर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने मर्जी के हिसाब से उसके साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। आगे स्टिकर्स के बारे में, हजारों स्टिकर्स इसमें अवेलेबल है। ये ऐसा एप्लीकेशन है। अब मैं दूसरे एप्लीकेशन की बात तो बोलूं, लेकिन आप इसके बताने बजाय मैं इसके बारे में बता कि इतनी सारी फैसिलिटी केवल एक एप्लीकेशन के अंदर। आगे बढ़िए बच्चन जी। अब यहीं तक ये नहीं, आप यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि जो लिखा हुआ है, वहां से आप फॉर्म लिख सकते हैं, टेक्सट्स लिख सकते हैं, और फॉर्म जो टी दिख रहा है वहां से आप फॉर्म मैनेज कर सकते हैं। जैसे चाहे वैसे राइटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पेंसिल कलर की जो दिख रहे हो तो डूडल्स अपने हिसाब से अपने हाथों से भी लिख सकते हैं, और उसे जैसा चाहे वैसे मल्टी कलर में कलर दे सकते हैं। ये कलर दे सकते हैं और बढ़िया प्यारी सी पोस्टिंग आप भेज सकते हो। तो इस प्रकार से अपनी फोटो बना सकते हो। वीडियो अगर पोस्ट करना चाहे तो आपकी गैलरी में जो मौजूदा जो पहले से जो वीडियो है उसको चुन सकते हैं, या फिर आप नया वीडियो रिकॉर्ड बना सकते हैं यहीं से यूआरनेट के कैमरे से। वहां पे बहुत सारे डायलॉग दिए हुए हैं, बहुत सारी शायरी दी हुई है, साउंड जो है, प्लस फनी वीडियो, फनी सॉन्ग है। इनको सिलेक्ट करके आप ये डबिंग कर सकते हैं और टिकटॉक से भी बहुत अच्छे यहाँ वीडियो बना सकते हो। टिकटॉक से भी, लाइव जैसे से भी अच्छा वीडियो यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये एक आपका डबिंग, और वहीं तक सीमित नहीं है, आप इसको बहुत अच्छा बेहतर तरीके से कैमरा इफेक्ट दे सकते हो। इफेक्ट फिल्टर, रियल टाइम डायनेमिक फिल्टर से अपने वीडियो को शानदार इफेक्ट दे, इसको बोलते हैं कैमरा इफेक्ट। कैमरा इफेक्ट, मल्टी कैमरे, बहुत सारे कैमरे इफेक्ट आप दे सकते हो। कलर इफेक्ट दे सकते हैं अलग अलग कलर में, जिसमें आप नाइट से लेकर के इवनिंग से लेकर के आप जैसा चाहे वैसे कलर इफेक्ट आप दे सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कलर फिल्टर्स, विभिन्न वेराइटीज के उपलब्ध कलर फिल्टर से वीडियो की रंगत को और बढ़ा है। रियल टाइम डायनेमिक फिल्टर से अपने वीडियो को शानदार इफेक्ट दे। ये सुविधा केवल अकेले मात्र एक एप्लीकेशन के अंदर में अवेलेबल है। आगे की बात करें तो आगे की बात अगर हम करेंगे तो यूआरनेट कम्युनिटी, अब आपकी पोस्टिंग चाहे वीडियो हो या इमेजेस हो, पोस्ट वीडियो पोस्ट करना है, इमेजेस पोस्ट करना है, ये तैयार है, रेडी है। अब इसे आप पोस्ट को पब्लिक करना चाहे पब्लिक कर सकते हो, ग्लोबल में भेजना है ग्लोबल में भेज सकते हो, फॉलोइंग और फॉलोअर्स को भेज सकते हो, या एक्सक्लूसिव आप चुनिंदा कुछ मेंबर को भेज सकते हो जिनका क्लब बनाया है, या फिर प्राइवेट पोस्ट में आप 2-4 लोगों को सिलेक्ट किए उनको भेज सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर है तैयार करना, तो डिपेंड आपके ऊपर है। बात ये आती है, मेरा कुछ लाइट गई हुई,
किसी यूजर के सारे वीडियो को अगर देखना चाहते हो और सारे वीडियो को एक साथ देखना चाहते हो तो किसी भी एक यूजर को आप केवल टैप कर दीजिए तो सारे वीडियो आपको वीडियो ही आएंगे। और किसी यूजर के सारे पोस्टों को आपने टैप कर दिया तो उसके सारे पोस्टिंग एक के साथ में एक आ जाएगी। ऐसी विशेषताएं हैं। और उसके साथ में जैसा चाहे वैसा आप शेयरिंग कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शेयरिंग आमंत्रण वाली जो बात है ना, ये आपके लिए सबसे बड़े मुद्दे की बात है। ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट आपका मेन मुद्दा है। यहाँ इसको पहले समझ लीजिए, क्योंकि इसी से पूरा उल्टा चक्र होने वाला है, इसी से वो रिवर्स इकोनॉमी आने वाली है। तो शेयर एंड इनवाइट की अगर बात करें तो इसके द्वारा आप यही इनवाइट आप जिनको दोगे आपके पूरे सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट कनेक्शन को, तो ये लोग भी मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म यूआरनेट को यूज करने आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ से मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे अदर पोर्टल मार्केट में जितने भी कम्युनिकेशन पोर्टल फ्री टू फ्री है, वैसे ही यूआरनेट कम्युनिटी पोर्टल भी फ्री टू फ्री है इन सारी सुविधाओं के साथ में। इन सारी सुविधाओं के साथ में जब यहाँ से आप ये पोस्टिंग शेयरिंग करते हो तो आपका इन्विटेशन भी चले जाता है, आपका आमंत्रण भी चले जाता है। वो इन्विटेशन के तहत में वहां पे साइन अप का ऑप्शन आता है। तो साइन अप का ऑप्शन आने की वजह से जो भी लोग साइन अप करते हैं तो उस प्रक्रिया में वो यूआरनेट यूजर बन जाते हैं और उसको एंजॉय करने लगते हैं। उसको एंजॉय करने की वजह से प्लीज सर बजरंग जी थोड़ा सा रुकिए, आमंत्रण पे जल्दी ना कीजिए, है ना। इस यही प्रक्रिया हमारे जो मकसद के लिए जो आए हुए हैं, तो यही आमंत्रण की वजह से जो है यहाँ पे वो साइन अप करेंगे और वो लोग भी इस मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म यूआरनेट को एंजॉय करेंगे, वो भी एंजॉय करेंगे। और यही एंजॉय करने के साथ साथ में आपको मैं बता दूं कि ये आपके कॉन्टेक्ट कनेक्शन यानी कि यूआरनेट में कनेक्टेड होते चले जाएंगे। और यूआरनेट कनेक्टेड में तो इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अच्छी से अच्छी पोस्ट बनानी है, अच्छे से अच्छा वीडियो बनाना है और भेजना है। तो वो देखने के बार बार देखने बोले कि इस प्रकार की इस क्वालिटी के कहाँ से बनकर के इमेजेस आ रहे हैं और कहाँ से वीडियो बन के आ रहे हैं। और कभी न कभी तो साइन अप के ऑप्शन पे जाएंगे और वो भी यूआरनेट यूजर बनते चले जाएंगे। और यूआरनेट यूजर जैसे ही बनते चले जाएंगे तो ये यहाँ पे चैनलाइज भी होते चले जाएंगे। कॉन्टेक्ट कनेक्शन में तो आएंगे ही, लेकिन साथ में चैनलाइज भी होंगे। तो आगे बढ़िए। तो ये आमंत्रण एक बेसिक प्रक्रिया है, इसको आप नोटेड करके रखिए, नोट डाउन करके रखिए। अब हम बात करते हैं यूआरवे की। तो जो यूआरवे है वो है आपका वीडियो चैनल। जैसे मार्केट में यूट्यूब से आप जानते हो वीडियो चैनल, वैसे ही वीडियो चैनल के रूप में यूआरनेट है, यूआरवे है। यहाँ पे विभिन्न कैटेगरी के आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं, वीडियो चैनल बना सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं, अपलोडिंग कर सकते हैं। आगे और चलिए सर। अब ये एप्लीकेशन में केवल वीडियो चैनल ही नहीं मिलेगा, ऑडियो चैनल भी मिल जाएगा। जैसे गाना बजाना, तो आप ये गाना बजाने यानी आप दुनिया भर के संगीत का आनंद उठा सकते हैं, डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, अपलोडिंग कर सकते हैं और अपना वीडियो चैनल भी आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ में एल्बम, खूबसूरत फोटो का एल्बम बना सकते हो आप किसी बर्थडे पार्टी में गए हो, ऐसे एक एक बर्थडे पार्टी की 50-50 100-100 फोटो रहती है, उसकी एक साथ एल्बम बना करके आप शेयरिंग भी कर सकते हो अदर पोर्टल पे। ये सुंदर एल्बम बनाने की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी, आपको अदर पोर्टल पे विजिट करने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से पसंदीदा चैनल आपके जो यूजर्स है, आप पसंदीदा यूजर जो है उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आपके भी चैनल बना सकते हो। तो इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इनके सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे आप, और आपके भी नोटिफिकेशन जाते रहेंगे। आगे चैट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पे है, व्हाट्सएप अगर यूज करते हैं, मीटिंग करते हैं, यहाँ पे भी आप चैट में आप वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, चैटिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अदर पोर्टल अगर देखेंगे
की रिपोर्ट देख सकते हैं। यानी ये आपका ECS है आपके बिजनेस का। हार्ट बीट बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसमें धोखा रहता है। तो ये आपका हार्ट बीट जो है, जो ग्राफिकल है, वो थोड़ा कम ज्यादा ऐसे चलते रहना चाहिए धड़कन। तो आपका स्वास्थ्य, आपके बिजनेस का स्वास्थ्य रिपोर्ट आप देख सकते हो, आप कैसे चल रहा है। तो इस प्रकार से आपका किस तरह का काम करता है। अब यहाँ पर अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे ये लास्ट में मैं दिखा रहा हूँ अकाउंट का है। इस अकाउंट में जाना आप जो है, इस अकाउंट में आपके खुद की एक्सेस की जरूरत होती है, जो प्रोफोर्मा करंट एक्सेस है। आपके इस अकाउंट में कोई दूसरा जा नहीं सकता। बात रही रिमूवल से की, इसकी देख के आपको सारे जो है प्रोफेशनल है, जो है आपके पूरा रिमार्क, इंडिविजुअल रिमार्क सभी आपको यहाँ पे नजर आएंगे, क्लब रिमार्क्स। अब ये क्लब्स आप जो है जैसे ही अगर ट्रांजेक्शन आ जाएगा तो विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, और विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाते ही आपके डिजिटल मीडिया पेमेंट के माध्यम से आपके वॉलेट में आ जाएगा। वो वॉलेट के तहत में आप जब चाहे तब अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, और जब चाहे अपने बैंक में पैसा उस वॉलेट में ले सकते हैं। ये फैसिलिटी ये आपके यहाँ डेवलप हो गई। बात रही ऐसे ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसके अंदर से मैं प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ये वही ऐसे है। लेकिन जैसे कि इंटरनेशनल लिमिटेड है, जहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर जो मोती तिरिया का निशान है, पंछी का निशान है, ये ऐसे है। इंटरनेशनल लिमिटेड हमारा एजुकेशन, अब उसी के द्वारा आप एक प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं। ये हमारा एजुकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमें हमेशा मार्गदर्शन करते रहता है, हमें जानकारी देते रहता है। ये डालने के बाद आप इसमें आपको एक पेज मिलेगा, जहाँ पे आने वाले जो है डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। हमारे यहाँ पे हर अपने बिजनेस पार्टनर को उसका बनाने के लिए ट्रीटमेंट का आयोजन किया जाता है, तो वो इजनली क्लियर होता है। जितने भी इवेंट्स होते हैं उनके कार्यक्रम की जानकारी आपको यहाँ पे ऑनलाइन मिलेगी, आप उसे ऑनलाइन रजिस्टर भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ में एशिया लिंक है, इसमें आप कोई ऑफिशियल वीडियोस और प्रोटोकॉल को देख सकते हो। ऑफिशियल कोर्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी, उसके साथ साथ में नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, प्रकाशित होते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे, ताकि आप अपने बिजनेस के मालिक खुद हो जाएंगे। और इस प्रकार से जैसे हमने देखा कि आपने अगर जो आगे ये सारा मैनेज करते हुए सोशल मीडिया हमारे कम्युनिटी पोर्टल पे जितने कंटेंट कलेक्शन जो आपके यहाँ आएंगे वो चैनलाइज हो जाएंगे, और उसको मैनेज करेगा डाटा, और वही वो चैनलाइज वो डेटाबेस आपके वही किताब से पोर्टल जो उसका किया रहा है उसमें वो शिफ्ट हो जाएगा डालने के माध्यम से। और इस शिफ्ट होने से क्या होगा देखते हैं आप। तो मैंने इसका इकनॉमिक सपोर्टर तो वॉलेट के बारे में जानते हैं, तो वॉलेट के कैसा इकनॉमिक सपोर्टर है, जो इंग्लैंड से ही है। और ये जैसा इमरजेंसी मिलता है वैसे ही जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो वॉलेट की विशेषताएं की बात करें तो ये ऐसा इकनॉमिक सपोर्टर जिसमें पॉपुलर ब्रांड्स होंगे, और यहाँ पे पॉपुलर ब्रांड के साथ साथ में आपके लोकलिटी जैसे होता है, वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचने के लिए डाल सकता है। वॉलेट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वो आप एंटर कर सकता है, डाल के अपने अच्छे प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोशन के लिए ला सकते हो, इंटर करा सकते हो। तो वॉलेट के कैसा इकनॉमिक सपोर्टर जिसमें हर पॉपुलर ब्रांड्स रहेंगे, दुनिया के सारे इंटरनेशनल पोर्टल यानी कि जितने भी इंटरनेशनल इकनॉमिक सपोर्टर इसमें आपको मिल जाएंगे। होने वाले के बाद में आपको 10 पोर्टल पे विजिट करने की जरूरत नहीं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा से देखकर 940 जो दुनिया के पॉपुलर इकनॉमिक सपोर्टल है वो पूरी इंटरनेशनल पोर्टल पे अवेलेबल मिलेंगे। तो 10 पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं, एक ही पोर्टल पे आपका काम हो जाएगा। और उसके साथ साथ में यहाँ पे लोकल पोर्टल भी रहेंगे, जिसमें आप अपने ब्रांड को रख सकते हो, और जितनी कैपेसिटी की उतना आप सर्विस सप्लाई कर सकते हैं। और मजेदार शॉपिंग का एंजॉय करें, यहाँ का नोटिफाइड जनरेट होगा, उससे भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको अपने अकाउंट में आएगा,
आपकी विरासत है, यही आपकी विरासत है। और इस वजह से आप एक